इस बीच एक बार पीएनबी लेके आई है और जो पीएसयू बैंक्स में डैमेज का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें ग्रिप में पीएनबी भी आया था फ्राइडे को, और इस वक्त भी आ रहा है। और पीएनबी क्या कर रहा है, थोड़ा सा अगर आप स्पेशली लॉन्ग लेके बैठे हैं तो आपको एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस अपना ले लेना चाहिए। राजेश जी, आपको याद होगा वो 23 दिसंबर का स्विंग लो, जिसका लो था एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली वहीं पर ये कैंडल पहुंच चुकी है डेली चार्ट्स पे। आपका टेक क्या है? पीएनबी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे लगभग 50-90 पे ट्रेड कर रहा है। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत ज्यादा है। पीएनबी देखे, कैनरा देखे या बैंक ऑफ बड़ौदा देखे, लेकिन ये हो रहा है यहाँ पे क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड है, तो एक पुल बैक मिलता है, लेकिन वो 50 डेमो के टेस्ट होने के बाद फिजल आउट हो रहा है। बहुत सारे काउंटर्स ऐसे ही है। तो पीएनबी की अगर बात करें तो 54 इसका अभी बैरियर बनेगा, और इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 48 के आसपास है। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर कोई इसे रखना चाहे, यानी सेल साइड की पोजीशन है, तो 48 पहला टारगेट है, लेकिन इसका पोजिशनल टारगेट मुझे लगता है 44, जो इसका 200 डीएमआई है। तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, सिर्फ आपको 54 के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, तो 55 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और सेल साइड की पोजीशन बने। लेकिन सेल ऑन राइज, एक नया अगर आपको ट्रेड बनाना है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। आपने पीएनबी का जिक्र किया और पीएनबी का मुनाफा घटकर 628 करोड़ के आसपास आ गया है। यही शायद मार्केट भी प्रीएम्प्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1127 करोड़ से घटकर मुनाफा आ गया 629 करोड़, और वहां पर वो फर्स्ट नॉक लगने की पूरी स्थिति में वो स्टॉक आता हुआ। अब देखेंगे ब्याज से आय का आंकड़ा फिलहाल कंपनी ने क्या पोस्ट किया है। ग्रॉस एनपीए ध्यान रहे ये 83,584 करोड़ पर है वर्सेस 87,000, तो 3,500 से 4,000 करोड़ का इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है, 9.8%। लेकिन बाकी सभी बैंक जो काफी अच्छे तरीके से अपनी बुक को मैनेज कर रहे थे, यहाँ पर ग्रॉस एनपी अभी भी काफी हायर रेंज में है। 10.5% से घटकर 9.8% पर आया, लेकिन तब भी ये काफी ऊंचा ही माना जाएगा। ब्याज से आय में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर है। 9,180 करोड़ की आय, ब्याज से आय करीब 17.5% तक का इजाफा। लेकिन एसेट क्वालिटी में इतना खास सुधार ग्रॉस लेवल पर नहीं देखने को मिला है। नेट लेवल पर भी फ्लैटिश ही है, ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट बिल्कुल। देखिए पीएनबी मेरे ख्याल से जब ये नीरव मोदी वाला मामला आया था उस समय एसबीआई के बाद सबसे बड़ा पीएसयू बैंक था। मेरे ख्याल से अभी भी शायद टॉप 3 में है। अब बीओबी उससे शायद थोड़ा आगे निकल गया होगा, वरना बैलेंस शीट के हिसाब शायद अभी भी पीएनबी हो नंबर 2 पे। लेकिन पीएनबी रिकवर नहीं कर पाया उस ब्लो से। एक वो जो ब्लो था वो बहुत मैसिव था और वहाँ से रिकवर नहीं कर पाया। आप देखिए बाकी सारे स्टॉक्स, गंदे से गंदे पीएसयू स्टॉक्स ने इससे बेटर आउट परफॉर्म करके दिया है आप पिछले कुछ टाइम में। मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल तो आईओबी था। ये देखिए 12 महीने में चला है कुल मिला के 19%। आप पीएसयू बैंक इंडेक्स देख लीजिए, मेरे ख्याल से इस पीरियड में पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 50 या 55% चला होगा, जिस पीरियड में पीएनबी ने सिर्फ 19% काम करके दिया है। या जो बाकी के एक दो और पीएस बैंक ऑफ बड़ौदा लिया है फॉर एग्जांपल, जहां पर काफ़ी लोगों ने डिफरेंशियल क्रिएट किया बिटवीन पीएनबी एंड वो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप चार्ट देखेंगे इस पीरियड में तो देखिए करीब 44%, तो नियरली डबल। हाँ नियरली डबल। तो पीएनबी में ऑब्वियसली वो एक फैक्टर रहा है। कुछ ना कुछ मार्केट को लग रहा है कि अभी भी वो, और कभी रैली कर ही नहीं पाता है और आधे टाइम तो बैन में रहता है जैसे। अच्छा एक और चीज़ होती है, मैं एक नॉर्मल चीज़ रिक्वेस्ट देखी है मैंने लोगों के साथ भी, ज़्यादा लोग आज के डेट में भी पूछते हैं कि क्या पीएनबी में पैसा बन सकता है, क्योंकि अभी भी दिमाग में वही है कि ये तो इतना गिर चुका है तो यहाँ से ये शायद ज़्यादा चलेगा। मतलब इंस्टेड ऑफ चेजिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, ज़्यादा लोग अभी भी पीएनबी को चेज कर रहे हैं किसी भी तरीके से। इनकी एक्चुअली जो नीरव मोदी के बाद लेगेसी इश्यूज हुए वो उससे रिकवर नहीं कर पाया है स्टॉक, और अब भी नंबर्स खराब ही हैं। अच्छा, आरती ड्रग्स